दोस्तों, आज से कोई 14 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर क्रीटेशस युग चल रहा था और डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे तो एक अजीब घटना हुई। ये घटना थी एक पौधे में फूल खिलने की। इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले पृथ्वी पर कोई फूल नहीं देखा गया था। भले ही पृथ्वी पर हर तरह के पौधे, हरी शैवाल, लंबे देवदार के वृक्ष मौजूद थे, लेकिन एक खिला हुआ फूल सभी जीवों ने पहली बार देखा था। फूल खिलने की शुरुआत कैसे और किन कारणों से हुई, ये रहस्य आज तक एक पहेली बना हुआ है। इस पहेली को 1879 में प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने गंदा रहस्य नाम दिया था। दोस्तों, ज़्यादातर फूलों के पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म वह पौधे होते हैं जिनमें बीज उनके फलों के अंदर होता है। ये पौधे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले पौधे हैं और ये पौधे चार्ल्स डार्विन के क्रमिक विकास की थ्योरी के अनुसार कभी नहीं चले, बल्कि ये अचानक से पैदा हुए और पूरी दुनिया में फैल गए। फिर भले ही वो रेगिस्तान की तपती जमीन हो या बर्फ से ढके पहाड़, हर जगह फूलों वाले पेड़ों का अस्तित्व बन गया। यानी अगर देखा जाए तो फूलों के पौधों के अस्तित्व से पहले पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग बंजर ही होता था। ये रंग बिरंगे फूलों की ही खूबसूरती है जिससे हमारी बंजर पृथ्वी स्वर्ग के समान खूबसूरत दिखाई देने लगी। आज की वैज्ञानिक खोजें हमें बताती हैं कि वर्तमान में 80% से अधिक पौधे एंजियोस्पर्म यानी फूलों वाले ही हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अनेकों पेड़ों पर फल आने से पहले फूल ही खिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन फूलों वाले पौधों का इतनी तेजी से फैलने का कारण क्या रहा होगा? असल में फूलों वाले पौधों को अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाने के लिए मदद की आवश्यकता होती है और इनकी मदद करती है फूल पर बैठने वाले छोटे से मधुमक्खी जैसे जीव। असल में शहद जमा करने के लिए फूलों का रस चूसने आई मधुमक्खियों के पैरों पर परागकण चिपक जाते हैं और जब ये मधुमक्खियां दूसरे पौधों पर जाकर बैठती हैं तो वहां पर ये परागकण छूट जाते हैं। इसी प्रक्रिया से दो पौधों का मिलन होता है और इनकी संख्या बढ़ती है। यानी इस थ्योरी के हिसाब से फूलों और मधुमक्खियों ने करोड़ों सालों तक एक साथ ही विकास की प्रक्रिया को दोहराया है और दोनों ने ही एक दूसरे का लाभ भी उठाया है। परंतु अब वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि पूरे संसार में से मधुमक्खियों या तितलियों जैसे जीवों की संख्या में बेहद तेजी से कमी आ रही है। नवंबर 2006 में अमेरिका के एक मधुमक्खी पालनकर्ता डेव हेकनबर्ग ने दावा किया कि उनके 2400 मधुमक्खियों के छत्तों में से 400 छत्ते तो बिल्कुल ही खाली रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। आसपास के कुछ मधुमक्खी पालनकर्ताओं का तो यहाँ तक भी कहना है कि उनके छत्तों से उड़कर गई 90% मधुमक्खियाँ तो कभी वापस ही नहीं लौटी। वैसे इस तरह की घटनाएं पहले भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, लेकिन इस बार ऐसा बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। मधुमक्खियाँ संपूर्ण विश्व से लगातार कम होती जा रही हैं और इन घटनाओं में एक अनोखी बात यह भी है कि कोई मधुमक्खी छत्ते के आसपास मरी हुई नहीं पाई जाती, बल्कि छत्ता अचानक से पूरा खाली हो जाता है, मानो वहां की मधुमक्खियां किसी डर के कारण एकदम से भाग गई हों। चीन का शहर हेनयून, जिसे नाशपाती का शहर भी कहा जाता है, वहां भी मधुमक्खियों की संख्या में तेजी से कमी आने के कारण फसल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी दर्ज की गई है, जिस कारण अब चीनी सरकार अन्य तरीकों से फूलों का परागण करने की तकनीक विकसित करने की कोशिश में लगी हुई है। जर्मनी में भी पिछले 10 सालों में की गई एक लंबी रिसर्च के दौरान पाया गया कि वहां उड़ने वाले 75% कीट पतंगे खत्म हो चुके हैं। कुछ जीव वैज्ञानिक इन घटनाओं को बेहद विनाशकारी मानते हैं। उनका कहना है कि इस नई सदी की शुरुआत से ही प्रति वर्ष जितने जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इतनी पिछले 100 सालों में भी नहीं हुई थी। दोस्तों, जब हम जीवों की प्रजाति की विलुप्ति के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शेर, बाघ या हाथी जैसे बड़े जानवरों का ही नाम आता है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर 90% प्रजातियां सिर्फ कीट पतंगों की ही है और इन्हीं की संख्या में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। हो सकता है कि आपके मन में ये विचार भी कौंध रहा हो कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वैसे भी कीट पतंगों को पसंद नहीं करते, विशेष रूप से मधुमक्खियों को, क्योंकि वो जहरीला डंक जो मारती हैं। परंतु दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल ही जीवित रह सकती है। ये सभी कीट पतंगे या मधुमक्खियों के बिना हम वो खाना नहीं खा पाएंगे जो आज खा रहे हैं।
करोड़ों ऐसे फल, सब्जियां और फसलें हैं जिन्हें हम प्रतिदिन खाते हैं। इन सभी का उत्पादन मधुमक्खियों और अन्य कीटों के द्वारा ही होता है। जिस तरह से अन्य जीवों को प्रजनन करने हेतु नर और मादा के मिलन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भेद होते हैं। और 75% से अधिक पौधों का मिलन उन पर बैठने वाले कीटों के कारण ही होता है। अब पौधों के पास पैर तो होते नहीं जो चलकर एक दूसरे के पास चले जाएंगे, इसलिए इनके मिलन का कार्य कीटों की मदद से ही संपन्न होता है, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया था। यानी बिना इन कीटों के सिर्फ हमारा इकोसिस्टम ही नहीं बिगड़ेगा, बल्कि हम इंसान भूखे मर जाएंगे। वैसे कुछ ऐसी मुख्य फसलें भी हैं जिनमें हवा के जरिए परागणों का आदान प्रदान होता है और वो बिना कीटों के भी उगती रहेंगी, परंतु सिर्फ उन फसलों से पृथ्वी पर मौजूद 750 करोड़ लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। और ये समस्या सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है। खाने की ये कमी पेड़ पौधे खाने वाले शाकाहारी जीवों को भी झेलनी पड़ेगी। पर्याप्त भोजन ना मिल पाने की वजह से शाकाहारी जीव भूख से मरने लगेंगे, जिस वजह से शाकाहारी जीवों को अपने भोजन में शामिल करने वाले मांसाहारी जीव भी शिकार ना मिलने की स्थिति में जल्द ही खत्म हो जाएंगे। यानी एक तरह से सामूहिक प्राकृतिक आपदा होगी इस पूरे ग्रह पर। अब सवाल ये है कि इस आपदा को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो हमें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। जहां कुछ लोग इस समस्या के पीछे मोबाइल फोन के टावर होना बताते हैं, तो कुछ 4G या 5G से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मधुमक्खियां लुप्त होने का कारण मानते हैं। किंतु मधुमक्खियों की संख्या घटने के पीछे मोबाइल के सिग्नल होने की बात अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाई है। आज वैज्ञानिक कई सारे अन्य कारण भी ढूंढ चुके हैं जो परागण करने वाले इन कीटों के गायब होने के पीछे पुख्ता वजह मानी जा रही है। जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, पहला कारण है जलवायु में आता तेजी से परिवर्तन। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, बारिश और हरियाली में कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं मिला है जो इन कीटों के मरने की वजह जलवायु में आए परिवर्तन को बताता हो, लेकिन हम जानते हैं कि जलवायु सभी जीव जंतुओं के जन्म से लेकर उनके विकास तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जंगलों का नष्ट होना। दोस्तों, हम इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी की ज़मीन पर लगातार कब्जा किए जा रहे हैं। जिन पेड़ों पर कभी मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती थी, हमने अपने हाईवे चौड़े करने के लिए उन तमाम पेड़ों को काट डाला है। जंगलों के काटे जाने के कारण हर गांव या शहर धूल भरी आंधियों का शिकार हो रहा है। ये बदलता माहौल मधुमक्खियों और तितली जैसे जीवों की संख्या में आई कमी का एक प्रमुख कारण है। कीटनाशकों का प्रयोग। आज हम इंसान अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए नए नए कीटनाशकों और खरपतवारनाशी दवाओं को प्रयोग में ला रहे हैं, जिनमें बेहद घातक रसायन होते हैं। जब मधुमक्खियां इन कीटनाशकों के संपर्क में आती है तो उनका नेविगेशन सिस्टम और याददाश्त प्रभावित हो जाती है और वो रास्ता भटककर गुम हो जाती हैं। कीटनाशकों के संपर्क में आए फूल या पत्तियों पर बैठकर उनका रस चूसने से मधुमक्खियों का इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे मधुमक्खियां जल्द ही बीमार होकर मारी जाती हैं। पोषकता की कमी। दोस्तों, आप देखोगे कि एक मधुमक्खी पूरे दिन में एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है। वह फूलों का रस चूसती है, पराग इकट्ठा करती है, फिर अपने छत्ते में ले जाकर फूलों के रस को शहद में बदल देती है। ये शहद ही मधुमक्खियों के लिए प्रोटीन के स्रोत का कार्य करता है, जिसे ये मधुमक्खियाँ रोटी की तरह खाती हैं। एक दिन में मधुमक्खियाँ सैकड़ों पेड़ों और फूलों का रस ग्रहण करती हैं, जिससे उन्हें अलग अलग तरह के पोषक तत्वों से युक्त भोजन मिलता रहता है। परंतु आज पूरे विश्व में खेती करने के नए नए तरीके जन्म ले रहे हैं। आज हजारों एकड़ जमीन पर सिर्फ एक ही तरह के फल या फूल बोए जाते हैं, जिस कारण मधुमक्खियों को भी एक ही तरह के पोषक तत्व मिल पाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको पूरी जिंदगी सुबह और शाम खाने के लिए सिर्फ छोले भटूरे ही मिले। विभिन्न प्रकार का और पूरा पोषण न मिल पाने के कारण मधुमक्खियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिस कारण ये मक्खियां बड़ी संख्या में बीमार हो रही हैं।
परजीवी। दोस्तों, परजीवी वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जानवर के शरीर में रहकर उनका खून पीकर अपना पालन पोषण करते हैं, जैसा कि हमारे बालों में रहने वाली जूएं। मधुमक्खियों का सबसे बड़ा दुश्मन है वेरोवा डिस्ट्रक्टर माइट नामक परजीवी। ये परजीवी सिर्फ 1 से 2 mm का ही होता है, परंतु ये छोटे से परजीवी मधुमक्खियों को बड़ा ही गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। ये मधुमक्खियों की पीठ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और मधुमक्खियों की त्वचा में छेद करना शुरू कर देते हैं। फिर ये मधुमक्खियों के शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम डालते हैं जिसके प्रभाव से मधुमक्खियों का शरीर गलने लगता है। वैसे तो मधुमक्खी पालनकर्ता इन परजीवियों की पूरी रोकथाम करते हैं, लेकिन कीटनाशकों के कारण कमजोर हो चुके इम्यूनिटी सिस्टम और पूरा पोषण न मिल पाने के कारण मधुमक्खियां अब इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से साल दर साल मधुमक्खियों की मृत्यु में तेजी आ रही है। दोस्तों, वैसे तो इस प्रकृति में मौजूद हर जीव का अपना ही बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु मधुमक्खी जैसे जीव संपूर्ण प्रकृति चक्र को संभाले हुए हैं। इसलिए हमें इन कीटों का वजूद बचाए रखने की दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।